दिस इज डीपी थपलियाल एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स विद डीपी थपलियाल। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट थर्ड डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इस यूनिट से डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और अलग अलग सालों में इसमें क्वेश्चन को जो न्यूमेरिकल होते हैं उन्हें थोड़ा सा चेंज करके पूछ लेता है। फॉर्मूले हमारे ए डी के साथ आए थे, ए एस के साथ आए थे, सी एस, ए पी सी, एम पी सी, एम पी एस, ए पी एस, इन सब के साथ एल्जेब्रिक जब भी हमने बीच में जितने भी पार्ट हमने आपसे डिस्कस किए उन सभी में कुछ छोटे मोटे बहुत बड़े फॉर्मूले तो नहीं होते हैं। सारे फॉर्मूले जो हैं वो थ्योरी बेस्ड हैं, उन्हीं की थ्योरी पर, जो कीन्स की थ्योरी है उन्हीं पर बेस्ड है। और वो प्रीवियस में हम लोगों ने जो प्रीवियस वीडियो थी उन सभी में डिस्कस कर चुके हैं। अब ये वीडियो पार्ट 13 है इस यूनिट का। अब हम देखते हैं बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो एग्जाम्पल ले रखे हैं मैंने वो बोर्ड एग्जाम में पूछे ही गए क्वेश्चन है, बट उसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ टाइप के क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है देख लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन पूछा गया था 2013 में पूछा गया था। इस टाइप के क्वेश्चन फिर 2018-19 में भी पूछा गया था। C equals to 100 plus 0.4y, the consumption function of an economy where C is consumption expenditure and Y is national income and investment expenditure is 1100। ये 2013 में पूछा गया था। इसी टाइप का क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। इसी टाइप का क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। डिफरेंट ईयर में पूछे जाते हैं। और क्या पूछा गया है, इसमें क्या कैलकुलेट करना है, ये ऊपर जो दे रखा है क्वेश्चन में उसके बेस पर क्या कैलकुलेट करना है। नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास गिवन है और अब हमें इस पर नेशनल इनकम को और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करना है। तो आप इसे देख लीजिए, थोड़ा सा आप इसे समझ लेंगे तो हम आसानी से इसे कर लेते हैं। हमारे पास जो गिवन है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं हमें क्या क्या दे रखा है, उसे हम गिवन बोल देंगे। जो हमारे पास है, ऑलरेडी है हमारे पास जो गिवन है, मैं पहले यहीं पर कर लेता हूं। जो गिवन है C equals to 100 प्लस 0.4y। अब इससे आप समझ गए होंगे इस टाइप का हमने ऑटोनोमस कंजम्पशन के लिए किया था। जब हमें ऑटोनोमस कंजम्पशन निकालना था तो हमारे पास फॉर्मूला था C इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस BY। C जो था ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है, ये B MPC है और ये Y इनकम है। ये फॉर्मूला है। ये इसी फॉर्मूले पर ये इक्वेशन बनी है। C मीन्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैसे निकाला जाएगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस MPC इंटू Y। Y फॉर इनकम, B फॉर MPC, C फॉर ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो ये हो गया, ये गिवन है। ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है, ये MPC है और ये 0.4 जो है वो MPC है और Y मीन्स इनकम है। और दूसरा जो दे रखा है एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर I इक्वल्स टू 1100। अब देखिए ये 6 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 6 मार्क्स के लिए पूछा गया है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अब हमें थोड़ा सा समझना है और अब हम आसानी से इसे कर सकते हैं। अब हम यहाँ से आंसर लिखना शुरू। ये तो गिवन था, इतना हमारे पास दे रखा है।
इसके बेस पर अब हमें सॉल्व करना है। एट इक्विलिब्रियम लेवल सी y इक्वल्स टू सी प्लस आई। एट इक्विलिब्रियम लेवल पर y इक्वल्स टू सी प्लस आई है। जब हमारे पास ऑटोनोमस, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, जब हमारे पास ऑटोनोमस कंजम्पशन दिया रहता है तो हम लिखते हैं y इक्वल्स टू सी प्लस आई। और जब ये इक्वेशन ऑटोनोमस सेविंग में रहती है सी प्लस आई, और जब ये ऑटोनोमस सेविंग में रहती है तो तब हम कहते हैं एट द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम एस इक्वल्स टू आई। दो अप्रोच पढ़ी थी हमने, एक एडी एस अप्रोच पढ़ी थी, एक एस इक्वल्स टू आई अप्रोच पढ़ी थी इक्विलिब्रियम की। दो अप्रोचेज हमारे पास आई हैं, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो जो एग्रीगेट डिमांड होता है उसके कंपोनेंट होते हैं सी प्लस आई, और जहां पर ये y को हम as भी कहते हैं, तो as इक्वल्स टू सी प्लस आई मीन्स एडी। तो एक हो गया y इक्वल्स टू सी प्लस एडी मीन्स, इसे हम क्या कह सकते हैं, ये हो गया as, y को as कहते हैं और c प्लस आई को ad कहते हैं। तो as इक्वल्स टू ad। अगर हमारे पास इक्वेशन दी रहती है ऑटोनोमस कंजम्पशन वाली, जैसे ये है c इक्वल्स टू, जैसे इसने दे रखा है c इक्वल्स टू 100 प्लस 0.4y, और अगर इसने इस इक्वेशन को s पर दिया होता है, s पर कैसे देता हो, s पर दे देता इसी चीज को s इक्वल्स टू माइनस 100 प्लस 0.4y, तब ये ऐसा दे देता, माइनस दे देता s इक्वल्स टू, तो तब हमारे पास फॉर्मूला क्या लिखता, s इक्वल्स टू आई। तो अब ये दो फॉर्मूले हमें न्यूमेरिकल करते समय हमेशा ध्यान में रखने हैं कि हमारे पास दो चीजें सामने आ रही हैं। एक आ रहा है, अगर हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है, क्वेश्चन में गिवन जो है वो c इक्वल्स टू 100 प्लस 0.4y दे रखा है, या 0. कुछ भी दे रखा है, c इक्वल्स टू कुछ भी ऐसा आगे दे रखा है, तो इसका मतलब है ये ऑटोनोमस कंजम्पशन से रिलेटेड है और हमें कंजम्पशन के बेस पर ही सॉल्व करना है। और अगर उसने s इक्वल्स टू माइनस कुछ भी दे रखा है और प्लस बी वाई दे रखा है, तो इसका मतलब हमें s इक्वल्स टू आई अप्रोच पर चलना है। तो ये चीज हमारे सामने क्लियर हो गई। एट द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम y इक्वल्स टू सी प्लस आई। अब हमारे पास फॉर्मूला हमने पहले ही पुट कर रखा है, ये कि c इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई, और अब ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। तो अब हम इसे लिखेंगे y इक्वल्स टू, कितना है गिवन, y इक्वल्स टू 100, y इक्वल्स टू 100 प्लस 0.4y और प्लस i, ये दो तो c हो गए, प्लस i कितना है 1100 प्लस i 1100। तो y इक्वल्स टू 100 प्लस 0.4y प्लस 1100। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा y इक्वल्स टू, ये 100 है और ये है 1100। तो हम ये कह सकते हैं y इक्वल्स टू 1200, 100 प्लस 1100 इक्वल्स टू 1200, 1200 प्लस 0.4y, ये हमारे पास हो जाएगा। y हमें पता है नहीं, y मीन्स इनकम हमें कैलकुलेट करनी है, इसी चीज को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब हमारे पास इतना ये बन गया। अब हम इसे लिख सकते हैं, अब ये आगे चला जाएगा क्योंकि हमें y कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा y माइनस 0.4y इक्वल्स टू 1200 इक्वल्स टू 1200। ये हो जाएगा y माइनस 0.4y इक्वल्स टू 1200।
200। अब हम लिखेंगे, अब हमें y निकालना है। y जो बना था, हमने एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस में, जब एपीसी एपीएस में y निकाला था तो उस समय y का जो वैल्यू आ रहा था वो 1 के बराबर आ रहा था। y अपॉन y इक्वल्स टू 1 आ रहा था। तो y मीन्स ये हो गया 1, ये 1 हो गया। y माइनस, तो ये हमारे पास 0.4 है, तो y माइनस अब 0.4 को अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 0.6y, 0.6y। y मीन्स 1 हो गया, 1 माइनस 0.4y। अब ये 1 कैसे हुआ? ये रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस जिस वीडियो में करवा रखा है वहां पर इस इक्वेशन को समझा रखा है। तो y माइनस 0.4y, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6y इक्वल्स टू 1200। अब ये क्या बन जाएगा? इतना हमारे पास बन गया, ये 1200 हो गया। और इसी चीज को मैं और इसे क्लियर एक नए पेज पर ही कर लेता हूँ। इक्वेशन है c इक्वल्स टू c बार प्लस, ठीक है, हम यहाँ पर ही कर लेते हैं। c इक्वल्स टू 100 प्लस 0.4y और i इक्वल्स टू 1100। ये हमारे पास गिवन है। हमने कहा एट इक्विलिब्रियम लेवल c प्लस आई होता है। अब हम यहाँ पर इसे जब सॉल्व कर रहे हैं तो y इक्वल्स टू c कैलकुलेट करना हमें, तो 100 प्लस 0.4y प्लस i है, तो प्लस i कितना हो जाएगा? 1100। अब ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 100 प्लस 1100, 1200 प्लस 0.4y, ये हमारे पास बन गया। अब हम यहाँ पर ये इक्वेशन सॉल्व करनी है क्योंकि हमारे पास y पता नहीं है, इनकम का पता नहीं है। तो अब ये हो जाएगा y माइनस 0.4y इक्वल्स टू 1200, ये हमारे पास बन गया। अब हम y फॉर 1 होता है, हमने कहा था कि एपीसी जो है, जब आगे हमने प्रीवियस में वीडियो में बता रखा है एपीसी प्लस एपीएस, तो एपीसी क्या है? c अपॉन y प्लस s अपॉन y। c प्लस s जो होता है वो y होता है, ये हमने एग्रीगेट सप्लाई में बताया था। तो ये हो जाएगा c प्लस s अपॉन y कॉमन हो गया, और ये हो जाएगा c प्लस s को हम y कहते हैं, y अपॉन y इक्वल्स टू 1। ये प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, जिसमें एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस समझा रखा है, उसमें ये डिस्कस कर रखा है। और c प्लस s जो कर रखा है वो वीडियो नंबर 2 एग्रीगेट सप्लाई में कंपोनेंट में इसे समझा रखा है। तो y माइनस 0.4y इक्वल्स टू 1200। अब मीन्स y का मतलब हो गया 1 में से हमें 0.4 माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 0.6y इक्वल्स टू 1200। अब ये क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू 1200 अपॉन 0.6, ये बन जाएगा। जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 2000, 6 2 जा 12 और फिर 0 आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2000। तो इनकम कितनी होगी एट द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम? इनकम कितनी होगी? 2000। इतने में 3 मार्क्स मिल जानी है, ये 2000 हो गया। अब हमें क्या निकालना है? दूसरा C, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है। तो कंजम्पशन का क्या फॉर्मूला हमारे पास? ये तो हो गया पार्ट 1, ये फर्स्ट का था। अब हम आते हैं सेकंड पर, इसी के सेकंड पार्ट पर आते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर।
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास क्या है फॉर्मूला, C इक्वल्स टू ऑटोनोमस C प्लस बी वाई। अब हमारे पास C कैलकुलेट करना है, C बार है, ऑटोनोमस कंजम्पशन है 100, ये गिवन है, प्लस जो B है वो है 0.4 और y यहाँ पर हमें पता लगी गया, y कितना है 2000 है, y 2000 है, इतना अब हमें पता लग गया। तो C इक्वल्स टू 100 प्लस ये हो जाता है 800, 4 2 जा 8 और ये 0.4 है। तो अब हम इसे 0.4 इंटू 2000, 0.4 इंटू 2000 इक्वल्स टू 800 और 800 प्लस 100 इक्वल्स टू 900। बस सीधे 6 नंबर आ गई। तो हमने क्या लिखा, अब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितनी हो गई 2000 और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना हो गया 900। तो हमारे सीधे सीधे 6 मार्क्स आ गई। आई थिंक आप लोग इसे समझ गए होंगे कि कैसे हमने इसे सॉल्व किया। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। और इस क्वेश्चन में भी इक्वेशन लगभग उसी टाइप की हैं, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, बस हमें थोड़ा सा इसे अब समझ गए हैं तो इसलिए यहाँ पर हम अब फटाफट कर सकते हैं इसे। यहाँ पर है जो गिवन है वो है C इक्वल्स टू, गिवन में जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है C इक्वल्स टू 50 प्लस 0.5 y एंड I जो है I इक्वल्स टू 2000, ये हमारे पास गिवन है। अब हम देख लेते हैं, हमें निकालना है y एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, y एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें कैलकुलेट करना है। तो हम देख लेते हैं जो हमारे पास गिवन है, एक बार और मैं देख लेता हूँ जो हमारे पास गिवन है, गिवन को एक बार देख लेते हैं। गिवन हमारे पास है 50 प्लस 0.5y और 2000, 50 प्लस 0.5y जो गिवन है 50 प्लस 0.5y, 50 प्लस 0.5y एंड I इक्वल्स टू 2000, I इक्वल्स टू 2000, ये हमारे पास गिवन है। हमारे पास जो फॉर्मूला है एट इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है C प्लस I होता है। एट इक्विलिब्रियम लेवल C प्लस I होता है और C जो होता है वो C इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस BY, ये हमारे पास फॉर्मूले हो जाते हैं। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने y निकालना है, y इक्वल्स टू C प्लस I होता है, y इक्वल्स टू क्या कर रखा हमने C प्लस I। अब y इक्वल्स टू C कितना है, ऑटोनोमस C कितना है 50, y इक्वल्स टू 50 प्लस 0.5y, हमें y कैलकुलेट करना है और प्लस जो I है वो है 2000, I 2000 है। तो y इक्वल्स टू, अब ये 50 और 2000 ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2050 प्लस 0.5y, इतना हमारे पास हो जाएगा 0.5y। अब इसको हम आगे ले जाते हैं तो ये हो जाएगा y माइनस 0.5y इक्वल्स टू 2050 और y मीन्स 1 हो गया, 1 माइनस 0.5 ये हो जाएगा 0.5y इक्वल्स टू 2050 और फाइनली हम लिखेंगे y
इनकम इक्वल्स टू 2050 अपॉन 0.5 y, सॉरी 0.5 ये हमारे पास अब इक्वेशन बन गई। और इसे अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका अगर हम कैलकुलेट करें 2050 अपॉन 0.5 ये होता है 4100। तो इनकम जो हमारे पास बन गई नेशनल इनकम वो बन गई 4100। तो इनकम हमारे पास इनकम बन गई। इनकम जो हमने कैलकुलेट करना था इनकम इक्वल्स टू 4100 और 3 मार्क्स इतने में हमें मिल जाएगी। अब हमें सी कैलकुलेट करना है। सी कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला है सी इक्वल्स टू सी बार, ऊपर अभी हमने लिखी रखा है सी बार प्लस बी वाई। अब हमारे पास ये इक्वल्स टू हो जाएगा, सी बार कितना है, सी बार है 50, सी बार है ये गिवन है, सी बार 50 गिवन है, 50 प्लस बी जो है वो भी गिवन है 0.5, बी गिवन है। तो 50 प्लस 0.5 ये यहाँ पर हमारा हो जाएगा 50 प्लस 0.5 इंटू वाई। अब इंटू हमारे पास आ ही गया 4100। ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ गई, 4100 हो गया। अब ये हो जाएगा, इसे हम सॉल्व करेंगे तो इक्वल्स टू 50 प्लस 0.5 इंटू 4100 ये हमारे पास बन जाएगा 2050 इक्वल्स टू 2050 और ये हो जाएगा 2100। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना हो गया 2100। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आई थिंक इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये तो था जो कंजम्पशन फंक्शन पर बने हुए क्वेश्चन है, जो कि ऑटोनोमस सी पर बने हुए क्वेश्चन है। अब हम अगला जो क्वेश्चन करते हैं वो एस से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। ये भी डिफरेंट ईयर में पूछा गया है। 2 क्वेश्चन करेंगे हम, एक जो 2019-20 में पूछा गया है और एक जो 2013 में पूछा गया है। एस से रिलेटेड क्वेश्चन हम इस टाइप से बोर्ड में पूछे जाते हैं और हम इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे ये हम अभी समझ लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, in an economy s equals to minus 100 plus 0.6y is the saving function where s is saving and y is national income if investment expenditure is 1100 calculate equilibrium level of national income। हमें इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम निकालनी है और दूसरा जो निकालना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। ये हमें इसमें कैलकुलेट करना है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है हमें, और एक हमें करना है सेविंग को कैलकुलेट करना है। 2 चीजें कैलकुलेट करनी है, एक नेशनल इनकम करना है और एट द इक्विलिब्रियम लेवल नेशनल इनकम 2 बार लिखा गया है। एट द इसे हमें करना है जब हम इसे ये थोड़ा सा क्वेश्चन में एक चीज छूट रखी है इसमें, ये फिर से इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम एक तो ये निकालना है, फिर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम एट इक्विलिब्रियम लेवल, यहाँ पर हमें निकालना है सेविंग, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ सेविंग। हमें यहाँ पर सेविंग निकालनी है, इक्विलिब्रियम लेवल पर सेविंग और इक्विलिब्रियम लेवल पर नेशनल इनकम। ये 2 चीजें कैलकुलेट करनी है हमें इस इक्वेशन के बेस पर। तो अभी मैंने प्रीवियस में भी आपसे डिस्कस किया था कि जब हम अभी तक c इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई बोल रहे थे तो तब हमारा था एट द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। जब हम एट द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम हम कह रहे थे वहां पर c प्लस आई और यहाँ पर कहेंगे s इक्वल्स टू आई। ये जो अप्रोच है s इक्वल्स टू आई अप्रोच का था, और जो प्रीवियस c इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई वाला था वो जो अप्रोच थी वो अप्रोच थी ए एस इक्वल्स टू ए डी। तो वहां पर हो रहा था वाई वाई मीन्स ए एस इक्वल्स टू सी प्लस आई हो रहा था। अब हम यहाँ पर फिर से जो हमारे पास
जो फॉर्मूला आ जाएगा, हम यहाँ पर हमारे पास गिवन है s इक्वल्स टू -100 प्लस 6y और इन्वेस्टमेंट है 1100। तो इसे देख लेते हैं हम। जो गिवन है सबसे पहले गिवन को ही लिख लेते हैं। जो हमारे पास गिवन है s इक्वल्स टू -100 प्लस 0.6y एंड I इक्वल्स टू 1100। ये हमारे पास गिवन है, इतना हमारे पास क्वेश्चन में है। और हमने कैलकुलेट करना है, जो हमें कैलकुलेट करना है वो y को कैलकुलेट करना है और s को कैलकुलेट करना है। इक्विलिब्रियम लेवल पर इनकम को कैलकुलेट करना है और उसी लेवल पर सेविंग को कैलकुलेट करना है। अब हम कहेंगे यहाँ पर एट इक्विलिब्रियम लेवल पर अब हमारे पास s इक्वल्स टू -100 इस टाइप वाला इक्वेशन आई है। तो एट इक्विलिब्रियम लेवल s इक्वल्स टू i। अब s इक्वल्स टू i वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ऑटोनोमस सेविंग दे रखी है और प्रीवियस में जो हम कर रहे थे वो ऑटोनोमस कंजम्पशन था। तो s इक्वल्स टू i। अब हमारे पास क्वेश्चन गिवन ही है। s क्या है? s है माइनस, s में जो हमें है वो है -100 प्लस 0.6y इक्वल्स टू 1100। ये हमारे पास आ गया। अब अगर हम इसी को केवल ये लिखें 0.6y इक्वल्स टू 1100 प्लस यही आगे वाला, जब 100 इधर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ आते आते। इसे थोड़ा सा मैं सही कर लेता हूँ। यहाँ पर जब हम आगे, ये मैं फिर से लिख लेता हूँ इसे। s इक्वल्स टू आई अप्रोच थी, यहाँ पर थोड़ा सा पेन हिल गई है। हमारे पास था अप्रोच था s इक्वल्स टू आई अप्रोच हमारे पास आई है एट इक्विलिब्रियम लेवल, और हमने कहा कि हमारे पास s जो है s है। अब हम इसे इस ढंग से कर लेते हैं। s हमारे पास है -100 प्लस 0.6y इक्वल्स टू 1100। i 1100 है, s ये है। अब हम इसे, जो अभी सॉल्व नहीं हुआ है वो नहीं हुआ है 0.6y, क्योंकि y नहीं हमें गिवन है, इनकम गिवन नहीं है, उसी को हमें कैलकुलेट करना है, तो इसलिए ये सॉल्व नहीं हो पाया। और जो सॉल्व है ये -100, यहाँ पर ये 1100 है, और जब ये -100 पीछे चला जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू के बाद चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 100 हो जाएगा, प्लस 100। तो अब हमारे पास हो जाएगा y इक्वल्स टू 1100 प्लस 100 इक्वल्स टू 1200 अपॉन 0.6। ये है 0.6। इतना हमारे पास ये बन गया, और इसका जो आंसर आया वो आया 2000। तो y कितनी हो गई? 2000। y हमारे पास 2000 निकल आया। ये हम यहीं पर इक्वेशन समझ गए। अब हमें निकालना है s कैलकुलेट करना है, और हम जानते हैं एट द इक्विलिब्रियम लेवल s इक्वल्स टू i। अब हमें कैलकुलेट करना है s, सेविंग कैलकुलेट करनी है, हमें सेविंग कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास क्या है फॉर्मूला? s इक्वल्स टू i। s इक्वल्स टू i, और i क्या है? गिवन है, i गिवन है, और i कितना था? i हमने पहले ही लिख रखा है, i गिवन है। गिवन में था s इक्वल्स टू -100 प्लस 0.6y एंड i इक्वल्स टू 1100। तो ये 6 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर इसी में है। 3 मार्क्स का तो सॉल्व किया और 3 मार्क्स का उसी में है।
तो s कितना है हमारे पास, s कितना हो जाएगा, i तो गिवन है, जब i 1100 है तो s भी कितना हो जाएगा, s भी 1100 हो जाएगा। तो s इक्वल्स टू i, ये हमारा यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। 3 मार्क्स इतने ही में आ जाएंगे। बट अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें, यहाँ पर तो ये इक्वेशन बन गई, इसलिए हम इसे डायरेक्ट लिख रहे हैं। कई जगह अगर हमें सॉल्व करना पड़े तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं s इक्वल्स टू -100 प्लस 0.6, और अब y तो हमारे पास आ ही गया है 0.6 इंटू y आया है 2000 इंटू 2000 अब हो जाएगा ये s इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हमारे पास सीधे सीधे हम अगर इसे सॉल्व करते हैं तो 2000 इंटू 0.6 हम यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, ये -100 तो है ही है, -100 प्लस इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1200 0.6 इंटू 2000 इक्वल्स टू 1200, और s इक्वल्स टू यहीं पर हमारा बन जाएगा 1100। 12 ये माइनस प्लस माइनस, तो प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस होता है, तो s इक्वल्स टू 1100। तो हम कैसे करके भी इसे निकालें, दोनों टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था जो कि प्रीवियस बेस पर था। अब हम लास्ट एक क्वेश्चन आज के लिए एक इस वीडियो में आखिरी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये 2019 में पूछा गया था। पहला पार्ट तो उसका एज इट इज पूछ रखा है, तो दूसरा पार्ट थोड़ा सा घुमा करके पूछ रखा है। अब मैं यहीं पर इसे सॉल्व कर लेता हूं। जो हमारे पास गिवन है, एज पर इक्वेशन जो हमारे पास गिवन है, हम देख लेते हैं। हमारे पास वो कह रहा है द सेविंग फंक्शन इन एन इकोनॉमी इज गिवन एज s इक्वल्स टू -25 प्लस 0.25y। तो गिवन क्या है, गिवन है, हम सॉल्व कर रहे हैं, ये आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर है, गिवन है हमारे पास s इक्वल्स टू -25 प्लस 0.25y, ये हमारे पास गिवन है, एंड i भी इसमें गिवन है, एंड i इक्वल्स टू 200, इतना हमारे पास गिवन है। अब हमने पहले भी अब जैसा क्वेश्चन किया, यहाँ ऐसे ही करेंगे। एट इक्विलिब्रियम लेवल s इक्वल्स टू i, s इक्वल्स टू i, एट इक्विलिब्रियम लेवल s इक्वल्स टू i हो जाएगा। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, चलिए इसे हम वहीं ओपन में ही कर लेते हैं। s इक्वल्स टू -25 प्लस 0.25y और 200, ये है हमारे पास है s इक्वल्स टू -25 प्लस 0.25y एंड i इक्वल्स टू 200, ये हमारे पास गिवन है, ये गिवन है। अब हम लिखते हैं इक्विलिब्रियम लेवल पर क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम लेवल s इक्वल्स टू i। अब s हमारे पास क्या है, s है -25 प्लस 0.25y इक्वल्स टू 200। अब हम इसे अगर आगे ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 0.25y इक्वल्स टू, ये माइनस यहाँ जा करके प्लस हो जाएगा, 2000 प्लस 25, ये हमारे पास इस टाइप से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो इतना हमारे पास ये क्लियर हो गया। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा इतना,
ये हमारे पास इतना सॉल्व हमने कर लिया है। एट प्रीवियस लेवल में भी यही हमारे पास था, -0.25 माइनस 0.25, और ये भी है -0.25 हमारे पास ये इक्वेशन आई है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करते समय ये हमारे पास आ जाएगा y इक्वल्स टू 2000 ये 2000 नहीं है, ये 200 है, 225। तो y इक्वल्स टू 225 अपॉन 0.25 है। तो 0.25 जा 225, तो ये 900 हो गया। तो y हमारे पास आ गई, y इक्वल्स टू 900। यहाँ तक तो सही था। अब उसने यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछ रखा है, पहला पार्ट तो वही पूछ रखा है, सेकंड पार्ट में थोड़ा सा चेंज कर लिया। फिर इसने कहा कैलकुलेट द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो ये हो गया हमारे पास, इसे हमने लिख लिया 900 हो गया। दूसरा पार्ट पूछा उसने, एग्रीगेट डिमांड इज ₹500 करोड़। अब एग्रीगेट डिमांड जो है 500 करोड़ है। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है कि हमें एडी निकालना है, एडी को कैलकुलेट करना है। तो हम लिखेंगे, पहला पार्ट तो इतना ही था इसका, पहला पार्ट ये क्लियर हुआ। इसमें 3 मार्क्स के लिए था, ये टोटल 4 मार्क्स के लिए था 2020 में। अब इसका सेकंड पार्ट हम करते हैं, ये 2 मार्क्स के लिए हो गया। अब एडी हमने करना है, तो एडी होता है C प्लस आई। एडी का मीनिंग होता है C प्लस आई। और अगर जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है, ऑटोनोमस सेविंग जो है जो माइनस है, अगर इसी को हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं तो प्लस हो जाता है। वो जितना जीरो लेवल पर कंजम्पशन होता है उसे हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं, और नेगेटिवली वही जो नेगेटिव रहता है उसे हम ऑटोनोमस सेविंग कहते हैं। ये प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया हुआ है मैंने। तो अब हमारे पास C जो है वो आ जाएगा, ये हम लिख लेंगे इक्वल्स टू C में क्या आ जाएगा 25। ये अब जो -25 था ये 25 हो जाएगा, 25 प्लस, अब हमारे पास फॉर्मूला हमने S बार का जो हमारे पास फॉर्मूला था वो हमने लिखा था -C बार प्लस 1 by, ये हमारे पास फॉर्मूला था। तो -C प्लस 1 b फॉर MPC और y बाहर हो जाता है, ये हमारे पास फॉर्मूला था। तो अब हमारे पास आ जाएगा y मीन्स ये 1 हो गया। इसी चीज को हमने, और अगर हम इसी को कंजम्पशन में बदलते तो हम लिखते C बार प्लस by, तब हम ऐसा लिखते हैं। लेकिन अभी हमारे पास ऑटोनोमस सेविंग है। ऑटोनोमस सेविंग का जो फॉर्मूला है, एल्जेब्रिक इक्वेशन है, वो है माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन जिसे हम कहते हैं। तो ऑटोनोमस सेविंग प्लस 1 माइनस by, तो 1 माइनस 0.25y। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू 25 प्लस 1 माइनस 0.25, ये हो जाएगा 0.75, और y हमारे पास आया है 900 इंटू 900, ये हमारे पास नई इक्वेशन बन जाएगी। हम 500 एट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एडी जो दे रखा उसने, एट इक्विलिब्रियम लेवल एडी इक्वल्स टू 500 है, ये 500 है, नॉट 900। 900 तो इनकम है, हमें यहाँ पर एडी उसने दे रखा है, तो ये 500 है, 900 ना होकर के ये 500 है। एडी गिवन यहीं लिख लेते हैं हम, एडी भी गिवन है, और एडी जो गिवन है उसे हम यहाँ पर शो कर लेते हैं कि एडी हमारे पास जो बना है
वो उसने गिवन है, दे रखा है, और AD यहीं पर हम मेंशन कर लेते हैं। AD इक्वल्स टू 500। AD यहाँ पर जो दे रखा है वो 500 दे रखा है। AD 500, AD इक्वल्स टू 500, ये गिवन था। तो ये Y AD है, C प्लस I AD होता है 500। अब हम कर लेंगे इक्वल्स टू 25 प्लस 0.75 इंटू 500, और C प्लस I यहाँ पर जो था इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट इसमें 200 था, इन्वेस्टमेंट 200 प्लस 200 छूट रहा था यहाँ पर, प्लस 200, इतना हमारे पास I जो है वो 200 है, ये गिवन है। तो एट द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम C प्लस I होता है, C जो है 25 प्लस 1 माइनस 0.25 Y प्लस I है 200। तो अब हमारे पास हो जाएगा 25, ये 25 है, प्लस 0.75 इंटू 500, ये हो जाता है 375 प्लस 200, तो 375 25 400 हो गया, प्लस 200 इक्वल्स टू 600। तो एट द इक्विलिब्रियम लेवल यहाँ पर AD कितना हो जाएगा, AD 600 हो जाएगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, पहली बार AD को पूछा गया था इसमें, तो इस टाइप से हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल इक्वेशन थी जिनको हम समझे हैं। आसानी से आप लोग आई थिंक इसे समझ ही गए होंगे कि हम कैसे करके इन्हें सॉल्व कर रहे हैं, हमें सॉल्व करने का पैटर्न इनका क्या है। इस चीज को समझने के बाद अब जो और क्वेश्चन इसमें बनेंगे वो अगले पार्ट, जो वीडियो का 14 पार्ट होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।